राधे राधे दोस्तों, शिव आस्था चैनल में आपका स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 4 श्रवण करें। कथा सुनने से पहले बोलो भगवान विष्णु की जय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। फिर भी वे कभी धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ते थे। जब पुरुषोत्तम मास आया तब नगर के सभी लोग व्रत, दान, कथा और पूजा पाठ में लग गए। ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपने पति से कहा, हे स्वामी, यह महीना स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। यदि हम श्रद्धा से व्रत और पूजा करेंगे तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। ब्राह्मण बोला, हमारे पास तो दान कर देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे। पत्नी ने उत्तर दिया, भगवान धन नहीं भाव देखते हैं, जितना बन पड़े उतना करें। दोनों ने प्रतिदिन सुबह स्नान किया, तुलसी के सामने दीपक जलाया, भगवान विष्णु का नाम जपा और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने लगे। वे एक समय भोजन करते और ज़रूरतमंदों को थोड़ा बहुत अन्न भी दान करते। भगवान की परीक्षा। एक दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके घर पहुँचे। उस समय ब्राह्मण और उसकी पत्नी कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पाए थे। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दुविधा में पड़ गए। यदि वे साधु को भोजन दे देते तो स्वयं भूखे रह जाते, लेकिन उन्होंने सोचा अतिथि देवता समान होता है। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन भी साधु को परोस दिया। साधु प्रसन्न होकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद साधु ने कहा, तुम दोनों ने सच्चे मन से सेवा की है, मांगो क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हमें केवल भगवान की भक्ति चाहिए। यह सुनते ही साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। साधु स्वयं भगवान श्री विष्णु विराजमान थे। उनके तेज से पूरा घर प्रकाशित हो उठा। दोनों पति पत्नी भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, सेवा, दान और भक्ति करता है, मैं उसकी सभी बाधाएं दूर करता हूँ। तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, इसलिए तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। चमत्कार देखिए भगवान का। अगले ही दिन से ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। लोगों ने उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। उनके घर में अन्न, धन और खुशियाँ भर गईं। लेकिन धन मिलने के बाद भी वे विनम्र बने रहे और सदैव भगवान विष्णु की भक्ति करते रहे। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल गई कि पुरुषोत्तम मास का व्रत और कथा सुनने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को सच्ची श्रद्धा और भक्ति प्रिय है। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा दान पुण्य भी महान फल देता है। अतिथि सेवा और दान का विशेष महत्व है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। दान पुण्य अधिक करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।